देखिए, ये सुरजीत सिंह चड्ढा 3 महीने से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मुझे बीजेपी में ले। जब ये कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने, सुनिए, उससे पहले अगर आप इसका प्रमाण दे देंगे ना, 3 महीने से आप अगर इसका प्रमाण दे देंगे तो आप में कांग्रेस की राजनीति से आज संन्यास ले लूंगा। मैं प्रमाण भी दे दूंगा। सुरजीत सिंह चड्ढा ने पूरी ताकत लगाई कि मुझे कहीं से भी कोई जुगाड़ करके मैं भी आ जाऊं। और आप इस तरह झूठा आरोप भी लगा अगर सकते आप साबित करोगे, मैं आपको मानहानि का दावा करूंगा। आपका हुआ खुद कह रहे थे कि मेरे को कांग्रेस में ले लो, आप खुद कह रहे थे मेरे को कांग्रेस में ले लो, मैं दावा कर रहा हूँ। पर मैं उजागर सिंह चड्ढा की औलाद हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी पार्टी में जाने की। मेरी पार्टी है कांग्रेस। मैं जीऊँगा तो कांग्रेस में जीऊँगा और मरूंगा तो कांग्रेस में मरूंगा। गौरव रणदीवे जी, आपको मुझे भारतीय जनता पार्टी में ले जाने में एक जन्म और लेना पड़ेगा, ये मेरा आपको दावा है और चैलेंज है। दूसरी बात कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप मेरे पिता गुरु ग्रंथ साहब हैं, मैं सच्चा सिख हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहब पे हाथ रखता हूँ और आप जिसको अपना आराध्य और अपना इष्ट मानते हैं, आप चलिए उस मंदिर में जिस स्थान को अपना आराध्य और इष्ट मानते हैं, और मैं चलता हूँ गुरुद्वारे में, मैं गुरु ग्रंथ साहब पर हाथ रखूंगा और आप अपने आराध्य देव के ऊपर हाथ रखिएगा और आप तब बोलिएगा और मैं हाथ रखूंगा गुरु ग्रंथ साहब पर, तब मैं मान लूंगा कि आप सच्चे और मैं झूठा हूँ। आपने जो ये हरकत करी है ये निंदनीय है और मैं आपको आज ही मानहानि का नोटिस दे रहा हूँ। हम लोग बिकाऊ नहीं है, आपको बहुत जल्दी सब कुछ मिल गया तो आप क्या है, आपके पैर जमीन पे नहीं है, आप जमीन पे आइए। आपकी भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। देखिए, कल प्रेस के सामने आमने सामने कार्यक्रम में जब गौरव जी और सुरजीत जी साथ में बैठे थे तो सुरजीत जी ने गौरव जी के बारे में एक तथ्यात्मक रूप से सत्य प्रस्तुत करा, जिसमें ये कहा गया कि आप कांग्रेसी विचारधारा के हैं क्योंकि आप पहले कांग्रेस में थे, बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। इस पर गौरव जी जो है वो अपेरेंटली भड़क गए और उन्होंने पलट कर के ये कहा कि आपने भी मुझसे अप्रोच करा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। ये जो है इस तरीके के सार्वजनिक मंच पे किए गए स्टेटमेंट गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व, और तब जब आप एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हैं उस सत्ताधीश पार्टी के, ये गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि एक मानहानि की श्रेणी में आता है। इसको लेकर के आज हम मानहानि का एक नोटिस गौरव रणदीवे को भेज रहे हैं। उसके बाद डेफेमेशन की क्रिमिनल कंप्लेंट लगाई जाएगी और डेफेमेशन का दावा भी गौरव रणदीवे जी के खिलाफ लगाया जाएगा जो सुरजीत सिंह जी की उन्होंने मानहानि करी। यह बड़े बंद कमरे में बात होती है और जब पूरा तय हो जाता है उसके बाद इसका खुलासा होता है और उसके बाद वो नोटिस देने की बात करें तो नोटिस दे, स्वतंत्र है। गौरव रणदीवे ने जो कहा है डंके की चोट पे कहा है, पूरी पार्टी उनके साथ है और जो कहा है उन्होंने सच कहा है। निश्चित तौर पे ये बात सही है। ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे आंतरिक स्तर पे भी इसकी चर्चा थी कि वो आना चाहते थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। अब इसके कोई प्रमाण तो होते नहीं है, लेकिन नोटिस देना दो, बिल्कुल हम जवाब देंगे।